वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि कुछ अच्छी खबरें नहीं है पाकिस्तानी टीम के लिए। एक और मायूस कुन दिन सेंचुरियन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी और मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग भी टीम को जीत ना दिला सकी। सीरीज में 1-0 की बढ़तरी के साथ जनूबी अफ्रीका जो है वो जीत गया है और इसके साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह बना ली है। क्या पाकिस्तानी टीम अपनी कारकर्दगी बेहतर कर पाएगी? अगला इम्तिहान केप टाउन में होगा। आइए पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के हवाले से हम बात करेंगे आज। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियुज़्ज़मान साहब मौजूद हैं। बदी भाई, थैंक यू जॉइनिंग अस। हमने देखा है 26 पे आई थिंक 4 या 5 हमने खिलाड़ी आउट किए थे बांग्लादेश के। उसके बाद 99 पे 8 आउट थे, लेकिन वही 8 आउट रहे और 148 बना गए रबादा और येंसन। सो पाकिस्तानी जो टीम है ये कहीं ना कहीं पे टेल को आउट करने में नाकाम रहती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, हमेशा यही होता है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, लेकिन जब टीम जीत के करीब आती है तो इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो हमें देनी चाहिए। अब ख़ास तौर पर मसला सारा यही है कि हमारे जो कप्तान हैं, अगर मोहम्मद अब्बास बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो थोड़ा सा, अगर मैं यह समझता हूँ कि थोड़ा सा उनको चेंज करके दूसरे बॉलर को आजमाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। वहाँ नसीम शाह होते या एक आध चेंज आप और कर देते तो मुसलसल एक बॉलर को आप लगाए रखते हैं जब, तो इससे भी जो टेल पे बैटिंग कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि यार किस तरह की बॉल कर रहे हैं, तो इसी तरह वो खेल रहे होते हैं। और जिस तरीके ने रबादा ने जिस तरीके से बैटिंग की है, खासतौर पर जॉनसन ने उनका साथ दिया है, तो ये यकीनी तौर पर हमारे जो टेलेंडर हैं उनके लिए एक सबक है कि किस तरीके से मैचेस जीते जाते हैं। इनके खासतौर पर जनूबी अफ्रीका को ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए आगे जाना था। फाइनल में भी वो पहुंच गए। तो इस तरह की चीजें जब एक तरफ आप वनडे इंटरनेशनल में जो है वो वाइट वॉश करके टीम को आते हैं और अगले मैच टेस्ट मैच शुरू होता है और उसमें आप जो है इतनी बुरी परफॉर्मेंस देते हैं, अक्सर हमारी जो बल्लेबाज हैं इस तरह की सिचुएशन में नाकाम होते हैं। आप पहली इनिंग में देखें जिस तरीके से जो हमारे बैट्समैन नाकाम हुए, एक आदमी जो है वो 50 रन किए, फिर दूसरी इनिंग में आप देखें 84 रन की इनिंग से जो है वो 100 की इनिंग खेली। बाबर आजम मुसलसल नाकाम जा रहे हैं, 50 रन की इनिंग उनकी किसी काम की नहीं है। देखिए, हम ये कहते हैं कि चलें, एक मैच हो गया, 2 मैच हो गए, 5 मैच हो गए, 10 मैच हो गए, मुसलसल जब आप नाकाम होते हैं, इनके 2 साल के बाद आपका 50 हुआ है टेस्ट क्रिकेट में, तो अब वो वक्त आ गया कि आप थोड़ा सा बाहर बिठा के इनको ये बताएं कि आपके रिप्लेस में दूसरे खिलाड़ी बैठे हुए हैं। लेकिन हम मुसलसल एतमाद किए जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान भी हो रहा है। अब टेस्ट चैंपियनशिप है, इसके बाद अगर आप दूसरा टेस्ट भी अल्लाह करे हम जीत जाएं और सीरीज तो बराबर करें, अगर दूसरे टेस्ट में भी इस तरह की परफॉर्मेंस रही तो फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे इसके बाद तो उससे जाएंगे। तो ये आप सारा एतमाद खो देते हैं, प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। कप्तान जब उसके हाथ पांव भूल जाते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, बॉलर्स हमारे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। ज्यादातर मैचेस अगर आप देखें हसनैन भाई कि पाकिस्तान ने को जो जितवाए हैं वो बॉलर ने जितवाए हैं। बल्लेबाजों की कारकर्दगी मुझे बताएं कि कहाँ ऐसी कारकर्दगी रही है जिसकी वजह से जो है वो हम मैच जीते हों। 1 या 2 मैच में नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर मैचेस जो है अगर पाकिस्तान जो जीता है वो सिर्फ अपने बॉलर्स की कारकर्दगी से जीता है। और मोहम्मद अब्बास की यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी। अगर आपको 3 साल बाद वापस लेकर आते हैं और उसी तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है तो ये भी होना चाहिए कि हम टैलेंट के साथ जो है वो मजाक भी कर रहे होते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आप टेस्ट मैच के लिए 3 से 4 रेगुलर फास्ट बॉलर रखें जो टेस्ट मैच के टीम जो है उसको रिप्लेस उसकी तरफ से खेल रहे हों। फिर वनडे और T20 के थोड़ा सा अलग स्टाइल बनाएं ताकि आपको पता हो कि ये T20 का प्लेयर है, ये वनडे का है, ये जो है टेस्ट मैच का प्लेयर है। तो हम जो तीनों फॉर्मेट में एक ही खिलाड़ी को खिला रहे होते हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा सूझबूझ सामने अगर नहीं होता। अब देखिए, साइम अयूब अगर वो वनडे और T20 में रन कर रहे हैं, आप उसको टेस्ट में भी खिला रहे हैं तो ये उसके साथ भी ज्यादती है। वो ज्यादा कितना खेल लेगा, 15-20 टेस्ट खेलेगा, फिर वनडे खेलेगा या T20 खेलेगा, तो इसकी वो चीज जो है वो जवाब दे जाएगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट, जो हम बड़ी तारीफें करते थे, इंग्लैंड के खिलाफ हम सीरीज जीते थे आकिब जावेद की, तो आकिब जावेद को ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से किस प्लेयर को कहाँ पर हमें फिट करना चाहिए और कैसे खिलाना चाहिए। अच्छा बदी भाई, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात की है कि जिस तरह से कोई माइंड सेट इनका नहीं है। अगर हम सीनियर बैट्समैन के हवाले से बात करें, बाबर हो गया, रिजवान, सलमान, ये बैट्समैन अपनी जिम्मेदारी ही नहीं कबूल कर रहे, जिम्मेदारी से खेल ही नहीं रहे, तो फिर इनके साथ हम नेक्स्ट मैच पे भी क्या एक्सपेक्ट करेंगे?
बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए जो भी बल्लेबाज होता है उसको ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और बाबर आजम हो गया, वो सीनियर प्लेयर है, आप पर टीम डिपेंड कर रही होती है। मोहम्मद रिजवान जिस पर टीम डिपेंड कर रही होती है। सलमान अली आगा तो मेरे ख्याल में वनडे में उसने जो रन किए हैं, जब से उसको व्हाइट बॉल का कप्तान बनाया है, मुझे नहीं लग रहा कि उसकी उस तरह की परफॉर्मेंस हमें सामने नजर आई है। ना ही आपके पास एक अच्छा ऑलराउंडर है जो आपको जो है 7-8 नंबर पे बैटिंग करके दे दे, ना ही आपके पास जो है मिडिल ऑर्डर में कोई तगड़ा बल्लेबाज हमें नजर आता है। देखिए सऊद शकील अगर वो रन करता है, एक आध मैच में रन करता है, फिर 3 मैचेस में नाकाम हो जाता है, फिर एक मैच में रन करता है, 4 मैचेस में नाकाम हो जाता है, तो तसलसल के साथ जो है आपके पास जो है वो परफॉर्मर कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को ये पे दर पे जो है टेस्ट मैचेस में शिकस्तें हो रही हैं। देखिए 60 टेस्ट मैच इस साल आपने खेले और 60 टेस्ट में से 2 टेस्ट वो इंग्लैंड के निकाल दें जो हम अपने स्पिन ट्रैक बनाकर जीते, बाकी 5 टेस्ट मैच तो हम हारे। तो हमारी परफॉर्मेंस देखिए कहाँ लैग कर रही है, किस तरीके से हम चल रहे हैं। इस तरह की अगर परफॉर्मेंस रही T20 में, आप अपनी कारकर्दगी देखें, 27 मैच खेलने के बाद आप 17 हारे हुए, 9 मैच आप जीते हुए। वनडे में एक आपकी परफॉर्मेंस सही है जिसमें आपने 9 मैचेस खेले जिसमें से 7 जीते, लेकिन इस तरह की कारकर्दगी पर टीमें जो हैं वो अगर इन खिलाड़ियों को मुसलसल चांस देते रहेंगे तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान टीम में यही मसला है कि जिसको कप्तान बना दो वो आपके अंडर प्रेशर हो जाता है और रन करना भी छोड़ देता है। मोहम्मद रिजवान के साथ भी वही प्रॉब्लम है, जब से उसको कप्तान बनाया उससे बैटिंग नहीं हो रही और वो जो है बैटिंग के प्रेशर से नहीं कर पाता, कप्तानी के प्रेशर में आ जाता है। तो ये चीजें हमें खत्म करनी पड़ेंगी। कप्तान को ये फ्री हैंड दें, भाई जाके खेलें, आप नाकाम भी होते हैं तो कोई मसला नहीं, अगर आप कामयाब भी होते हैं कोई मसला नहीं। या तो डर लगा रहता है कि मैं अपने 50-60 रन कर लूं, अगले मैच में जगह पक्की कर लूं, खत्म होगी बात, टीम हारे जीते। बदी भाई मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि कोई ऐसे हमें फार्मूला निकालना पड़ेगा कि पाकिस्तान टीम बगैर कप्तान के जाए, कोच जाके टॉस कराए और उसके बाद कहे जी चलो 11 के खिलाड़ी हो आप जाके खेलो। अच्छा सर, मुझे मोहम्मद अब्बास के हवाले से बात करनी है। 17 ओवर्स उन्होंने मुसलसल करवाए, एक बहुत ही लंबा स्पेल होता है किसी भी फास्ट बॉलर की 17 ओवर्स का, और उसमें उन्होंने 6 विकेट्स लिए। यहाँ पे सवाल उनकी कारकर्दगी का नहीं है, मेरा सवाल ये है कि वो 3 साल तक इस वजह से टीम से बाहर रहे कि उनका पेस अच्छा नहीं है, वो पेस से बॉलिंग नहीं करवाते, लेकिन बड़ा एक अनफॉर्चुनेट रहा उनके कैरियर के लिए भी। और आप देखिए कि किस तरह से 3 साल बाद कमबैक किया और 6 विकेट्स उन्होंने हथिया लिए एक लम्हे, तो ऐसा लग रहा था पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत चुका है। बिल्कुल आप सही है हसैन भाई। मेरी जब मोहम्मद अब्बास कराची में थे तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने खास तौर पर कहा था कि बहुत सारी क्योंकि वो इंग्लैंड में आपको मालूम है काउंटी खेल रहे थे और काउंटी में मुसलसल वो आउट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि मैं अगर 140 या 142 से गेंद करूं तो मैं आउट कर लूंगा। बहुत सारे जो बॉलर्स होते हैं, आपको माजी में मिसाल आपके सामने है मोहम्मद आसिफ की, उसका कितना बेस था, लेकिन सिर्फ उससे वो अपनी इन स्विंग आउट स्विंग और अपने जो उसकी वैरायटी थी उसकी वजह से जो है वो बैट्समैनों को जो है आउट करता था। तो यही चीज अब्बास में है। अब्बास के पास जो है पेस तो नहीं है, लेकिन अब्बास के पास इन स्विंग आउट स्विंग और इस तरह की बॉलिंग है कि वो किसी भी जो बल्लेबाज है उसको फंसा सकता है। तो मेरे ख्याल में इसके साथ ज्यादती हुई है, 3 साल उसको आपने बाहर बिठाई रखा। इस तरह की कंडीशन में जब ऑस्ट्रेलिया आप जाते हैं, जनूबी अफ्रीका जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, तो इसी तरह के बॉलर जो हैं वो कामयाब होते हैं, ना कि 145-46 वाले जो हैं वो आपको बॉलर काम आते हैं। अभी 100-150 वाला आपका बॉलर भी था जो मुसलसल नाकाम रहा, जो न्यूजीलैंड में कितना वो पिटे। सिर्फ एक सीरीज में हम कह देते हैं कि वारिस राव ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अक्सर जो है वो 150-152 की स्पीड या 148 की स्पीड से मार ही खाते हुए हमें नजर आए। तो यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से जो भी फास्ट बॉलर होगा वो विकेट को देखकर उसके मुताबिक गेंद करेगा, तो वही जो है वो बॉलर कामयाब होता है। ये नहीं कि हमारे पे तेज विकेट है तो हम उसको बाउंसर ही मारते रहें या उसको अपनी स्पीड को दिखाते रहें, ये चीजें नहीं होती। देखिए कंडीशन को समझना पड़ता है। आप मिसालें आप अगर आप दूसरे टीमों के बॉलर से ले लें, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर की ले लेंगे, जिस तरीके से वो विकेट को यूज करते हैं, हमारे पास इस तरह का कोई बॉलर नहीं है जो विकेट को सही तरीके से यूज कर सके या कप्तान उसको बता सके भाई यहाँ पर इतनी पेस की जरूरत नहीं है, यहाँ हमें वैरायटी की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अब जब आप वापस आएंगे तो आपको ये थोड़ी बहुत जो है ना, जो आपके जो हेड कोचेस हैं, जो आपकी मैनेजमेंट है, 1-2 कामयाबियों के बाद हम तो इतनी तारीफें करना शुरू कर देते हैं, उनको मुबारकबाद के पैगाम देना शुरू कर देते हैं। भाई खेलने दें। किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि एक सीरीज
जीतें और उससे जो उनके चेयरमैन या उनके वजीर आजम या उनके प्रधान जो है उनको मुबारकबाद देने शुरू कर दें। उनको खेलने दें, उनका काम ही खेलना है भाई। आप उसको किस चीज़ की करोड़ों रुपए देते हैं, इसी वजह से देखेंगे खेलो और पाकिस्तान को जिताओ, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस तरह की परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपने जीतनी है तो मेरे ख्याल में आपके खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखानी होगी। मोहम्मद रिजवान को यहाँ पर सीनियर का रोल अदा करना होगा, बाबर आजम को अपना रोल प्ले करना होगा, फिर सलमान अली आगा को रोल प्ले करना होगा। इस तरह की अगर आपकी परफॉर्मेंस होगी तो आप जीतेंगे, वरना मुझे नहीं लग रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपकी कारकर्दगी कोई मयारी रहेगी। अच्छा बदी भाई, ये बात आपने बहुत अच्छी की है। बेसिकली तो ये प्रैक्टिस ही है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। और अगर हम पहली इनिंग्स के हवाले से आप जिस तरह बात कर रहे थे, पहली इनिंग्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जहां पर हमने 211 रन बनाए, वहां पर अगर 250 हो जाते तो शायद हम जीत जाते। अब आप क्या समझते हैं कि अगले मैच में किस तरह की तब्दीलियाँ होनी चाहिए? देखिए, आप हमारे यहाँ तो यही तो एक लम्हा फिक्री है कि जब हम हारते हैं ना तो हम ये कह देते हैं यार 25 रन छोड़ते, 30 रन छोड़ते या 20 रन छोड़ते, ये बना लेते हैं, जीत जाते। भाई बैट्समैनों का काम क्या होता है, हर तरह की सिचुएशन में जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपके पास एक्सक्यूज खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल प्लेयर हैं और इंटरनेशनल हर जगह हर कंडीशन में आपको खेलना पड़ता है। जैसे दूसरी टीमें खेलती हैं, बाहर की टीमें भी तो आपकी कंडीशन में खेल की चली जाती हैं और वहाँ यहाँ आपको हरा के भी चली जाती हैं। तो ये चीजें मेरे ख्याल में पाकिस्तान को पहली इनिंग में 350-400 रन करने चाहिए थे। जी, अगर वो आप 350-400 रन कर लेते तो जो जनूबी अफ्रीका की बैटिंग है वो इस तरह की नहीं है कि वो आपके इन रनों को पहुंच पाती। तो मेरे ख्याल में हमने खुद ही उनका जी यो क्या कहते हैं कि अपने ऊपर पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है कि हम 211 पे आउट हुए। फिर उनको भी जो हमने जिससे कि हमने बॉलिंग उनको 300 करवा दिए, तो वो 80-81 रन की लीड ही जो है उनके लिए काफी थी। तो यही वजह है कि दूसरी इनिंग में चला, पहली इनिंग हो गई, दूसरी इनिंग में 300-350 रन कर देते तो अब मैच आराम से जीत सकते थे। लेकिन मसला सारा यही है कि एक तरह के प्रेशर में जब आप फंसते हैं तो फंसते ही चले जाते हैं। वहां पर जो कोचिंग स्टाफ 14 से 15 लोगों का बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो खिलाड़ियों को क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है। आगिब जावेद जिसकी 2 महीने पहले आप सारे, मैं भी, सब भी तारीफ कर रहे थे, क्या कमाल कर दिया, क्या कंडीशन में उनको यूज किया। तो उनसे भी तो बंदा आप पूछे ना कि भाई इस हार की वजह क्या है। सर उनसे नहीं पूछेंगे ना, वो मीडिया हैंडलिंग अच्छी करते हैं। लाहौर कलंदर्स की जानिब से वो जब डायरेक्टर थे तो बड़े लोगों को केक और शर्ट्स भेजते थे। मुझे ये बताइएगा कि शान मसूद के हवाले से अब बात करनी है। कप्तानी उनकी ज़ेर बहस है। शान मसूद रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, इस वक्त तक सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस वो जीते हैं, वो भी स्पिन ट्रैक्स पे। इवन बांग्लादेश से भी वो हारे। अपनी बैटिंग भी उनकी कमाल की नहीं है और ऊपर से जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं बदी भाई, वो ये कहते हैं जी कि हमने टेल को जो आउट करना है वो आर्ट हमारे पास नहीं है। तो टेल को आउट करने का आर्ट ये होता है कि टेल को थोड़ा सा आप तंग करते हैं, उसको बाउंस वगैरह करवाते हैं। हम उसी ट्रेडिशनल वे पे टेल को भी बॉल करवाते हैं। सो शान मसूद की कैप्टनसी के हवाले से और वो फिर आमिर जमाल को जो ओवर दिया उस हवाले से थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। देखिए, जहाँ तक शान मसूद की कप्तानी का ताल्लुक है, मुझे लग रहा है कि ये जो ताल्लुकात होते हैं ना, आपको जो है वो आप कप्तान हो ना हो, आपकी परफॉर्मेंस हो या ना हो, ये आपको बहुत कुछ खिलवा देते हैं। तो मेरे ख्याल में शान मसूद की क्रिकेट अब खत्म हो गई है। उसको जो है जिस तरीके से दूसरी टीमों के खिलाड़ी करते हैं, वो समझते हैं कि अब हमसे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली जाती। वो खुद ही कह देते हैं बोर्ड से जी कि हम रिटायर होने, हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने कभी भी ये बोला हो जी कि मैंने टेस्ट मुकम्मल कर लिया अपनी क्रिकेट, अब मैं जा रहा हूँ और मेरी जगह आप दूसरे किसी को भी जो है खिलाएं। लेकिन आप रिप्लेस में किसी खिलाड़ी के लिए एक जो है ना वो बोझ बने हुए हैं, आप उसको हट जाए। आपकी कप्तानी आपके बस की बात नहीं, आपको बैटिंग आपके बस की बात नहीं। बहुत सारी जो चीजें होती हैं सामने नजर आ रही होती हैं, और जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं मुसलसल, आप दिखे ना कि आप टेस्ट भी हार रहे हैं, आपकी अपनी बैटिंग। चले एक मैं मिसाल देता हूँ कि चले ठीक है पाकिस्तान टीम हार गई, लेकिन उसमें शान मसूद के अगर दोनों इनिंग्स में रन होते तो हम कहते हैं यार शान मसूद ने तो अपना काम कर दिया था, दूसरे ने साथ नहीं दिया। तो यही वजह होती है, जब बाबर रन करता था तो हम उसमें क्या करते थे, यार बाबर अकेला रन तो कर देता था 70-80 रन, लेकिन साथ उसका देने वाला कोई नहीं होता था। अब मसला है कि यहाँ ना ही जो है वो शान मसूद रन कर रहा है, ना बाबर रन कर रहा है, ना ही जो है वो रिजवान रन कर रहे हैं। तो फिर कौन आगे रन करेगा? तो मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब को बोले आप खुद ही बैटिंग कर लिया करें, या आगिब जावेद को बोले खुद ही आगे बैटिंग बॉलिंग कर लिया करें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। जब आपको इंटरनेशनल मैचेस जब आप खेलने जाते हैं तो तैयारी आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, मुकम्मल तैयारी के साथ में वहाँ की सिचुएशन समझ गए, सब कुछ करना है, हम जीत के आएंगे और ये है वो है।
अभी आपने रिजवान की कप्तान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, पहले उन्होंने ये कहा जी कि हम मेरी टीम में कप्तान कोई नहीं है, मैं कोई नहीं है, हम सब एक हैं। यार अगर मैं कोई नहीं है तो हम सब एक हैं, तो हम सब एक साथ मिलकर टीम को क्यों नहीं जितवा रहे? ये तो मेरा तो सवाल है कि हम जितवा क्यों नहीं रहे? दूसरी टीमें भी तो जीत रही हैं, हम क्यों नहीं जीतते? ऐसा ही है, और कप्तान को फ्री हैंड देना होगा तभी जाके ये मसाइल हल होंगे। और बहुत से लूप होल्स हैं जिनके ऊपर अब बात करने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, बदी भाई हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे थे। अब बदी भाई भी यही कह रहे थे कि जिस तरह से कारकर्दगी पाकिस्तान की इस मैच में रही है, उम्मीद है कि अगले मैच में थोड़ी सी तब्दीलियाँ होनी चाहिए, वरना मसाइल इसी तरह रहेंगे। जब हमारी टीम हारती है तो तब्दीली होती है, जीतती है तो कोई तब्दीली नहीं होती। मजे की बात यह है कि जब हम हार जाते हैं ना, तो फिर वो जो गलतियां होती हैं उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक पर्दा आ जाता है जिसको हम डिस्कस नहीं करते। जीत जाते हैं हाँ, जब हम जीत जाते हैं तो। और मसला भी यही है कि जब हम इस तरह से जीत जाएंगे तो गलतियों के ऊपर बात नहीं करेंगे, तो वो फिर गलतियां ही रहेंगी और हमेशा से यही चलता आ रहा है। वहाँ यहाँ पे वक्त ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर दोबारा हाजिर होंगे और ज़बरदस्त सेगमेंट हमारे साथ होंगे, गेस्ट भी सेगमेंट में, तो हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस।